Hello and good morning, all of you. Welcome to the UPSC Environment series by Alpha S Academy, and we are at the lecture 6. In particular, we will be starting with the part 2, that is environment degradation. और ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली पढ़ाया नहीं जाता है, बट इससे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं. तो हमारी कोशिश है, ईजी है, इट्स अ रिलेटिवली ईजी टॉपिक, वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड, बट एट टाइम्स you make mistakes in differentiating between the things. सो इट्स वेरी मैंडेटरी दैट वी लर्न इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, और इसको हम हॉलिस्टिकली कवर करेंगे ओवर द लेक्चर्स ऑफ 4 और 5 लेक्चर्स रहेंगे, शायद 5 लेक्चर्स रहे इस सीरीज़ के, दैट इज़ पार्ट 2. एंड अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग अस. एंड लेट्स बिगिन. तो ये सब टॉपिक करेंगे हम. टॉपिक पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, है ना. डिग्रेडेशन है, फिर इंडस्ट्रियल से क्या इन्वायरमेंट पे कर रहा है, अर्बन से क्या दिक्कत है हमें, रूरल से कैसे दिक्कत आ रही है, लोकल, फिर हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे लोकल इन्वायरमेंट बैकलैश, रीजनल इन्वायरमेंट बैकलैश, ग्लोबल इन्वायरमेंट बैकलैश. ये हम लोग क्लास में पढ़ेंगे. मैं आपको बताऊँगा कि बैकलैश कैसे होता है, ठीक है. एक टाइप का बदला है इन्वायरमेंट का. तो बिगिनिंग विद द डिग्रेडेशन ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट. नाउ विद द एडवेंट ऑफ द ह्यूमंस ऑन टू द अर्थ, है ना, एंड विद द इंक्रीजिंग development of the human civilization, setting up of industries, setting up of various n number of things, you require minerals and you require resources which comes out from the earth, be it water, be it soil, be it any kind of resources, be it any आयरन. कहाँ से आएगा आपका? आयरन ओर से आएगा. आयरन ओर कहाँ से आएगा आपका? धरती से आएगा. सो इट हैज़ लेड टू दी बहुत ज़्यादा हम लोगों ने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया है, एंड इट हैज़ बिकम वेरी अनसस्टेनेबल. एंड द पीपल हैव स्टार्टेड अ डिबेट अराउंड कि इज़ आर डेवलपमेंट सस्टेनेबल, आर वी गोइंग टू होल्ड द फ्यूचर जनरेशंस, यहाँ पर रह पाएंगी या नहीं रह पाएंगी. तो ये सब क्वेश्चन सवाल क्यों आने लगे? क्योंकि वी हैव डिग्रेडेड environment to such an extent that this question has arisen over the past decade, ठीक है. and why this has arisen, or why we have started degrading the environment? Because of the unsustainable nature of our development, ठीक है. thus it becomes very imperative that the development which you do is very sustainable according to the environment, very close to the nature, and very understanding of the human nature tell us that it will exploit the earth. So it's become very necessary that we should understand the problem, we should address it as soon as possible. A lot of ground has been covered, in fact, and a lot of ground has to be covered so that the future generations are able to stay on the earth. तो किस टाइप के, so what are the activities that has led to the human degradation? is very easy. Deforestation, पेड़ काटते जा रहे हैं in a वेरी अनसस्टेनेबल मैनर. और ट्रीज जो हैं बड़े ज़रूरी हैं हमारे लिए, क्योंकि वो लॉट ऑफ वाटर जो ट्रांसपिरेशन से वो बहुत सारा वाटर जो है इन्वायरमेंट में वापस भेजते हैं. उससे क्या होता है कि रेन क्लाउड्स या क्लाउड्स फॉर्म होते हैं जिससे कि रेनफॉल होती है. लेकिन अब जब पेड़ नहीं रहेंगे तो इट विल अल्टीमेटली लीड टू द रिडक्शन इन रेनफॉल. दस द रेनफॉल ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड इफ़ वी कट डाउन फॉरेस्ट इन अ वेरी अनसस्टेनेबल मैनर और अ माइंडलेस मैनर. नाउ अब जब पेड़ कटता है तो वो सिर्फ पेड़ कटता नहीं है, ठीक है. उसके चक्कर में क्या हुआ कि हमारी बरसात पे फ़र्क पड़ा. अब क्या हुआ कि ये जो इसकी जड़ें होती हैं, ये जो इसकी अराउंड सॉइल होती है, इसको बांध के रखती है, इसको बाइंड करके रखती है. जब आप इसको निकाल देते हैं या इस पेड़ को काट देते हैं तो ये सॉइल जो होती है इसकी एडजॉइनिंग जो जड़ों से जुड़ी हुई होती है वो जो होती है लूज़ हो जाती है, एंड इट बिकम्स वेरी ससेप्टेबल टू इरोजन. इरोजन जल्दी हो जाता है, उसमें हल्का सा पानी गिरेगा और ये जो है बह जाएगी, ठीक. ये जो है बह जाएगी. तो इसलिए ट्रीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. देन डिफॉरेस्टेशन के चलते वहाँ पे जितने भी जीव जंतु हैं, जंगली जानवर हैं, उनका वो नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय होता है डिफॉरेस्टेशन की वजह से. देन एक्सेसिव बर्निंग ऑफ कोल, वुड, केरोसिन, पेट्रोल, इससे क्या होता है कि जो हार्मफुल गैसेज होती हैं, सॉक्स हो गए, जैसे सल्फर के ऑक्साइड्स हो गए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए, या कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई. कार्बन मोनोऑक्साइड तो इतनी भयंकर होती है, अगर आप उसको रूम में 1 मिनट रहते हैं तो आप मर जाएंगे, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को कम करती है. हाइड्रोकार्बन्स हो गए, वो एयर में जाते हैं, उससे क्या होता है कि एयर पॉल्यूट होती है, ठीक है. इट लीड्स टू द पॉल्यूशन ऑफ एयर. देन acid water from mines, toxic waste of industries, chemical fertilizers and wastage from agriculture fields have polluted rivers and other water bodies, है ना. अब जो इंडस्ट्री से धुआं निकल रहा है वो हमारे
एयर को इफेक्ट कर रहा है, जो उसमें से एफिलेंट या वाटर डिस्चार्ज हो रहा है वो हमारी रिवर्स वाटर बॉडीज नेचुरल लेक्स को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। देन अब इससे क्या हो रहा है कि पूरा इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है कि आपका एयर भी ख़राब हो रही है, आपकी वाटर भी ख़राब हो रही है। आपने पेड़ काटा, आपने पेड़ काटने से देखा कि सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम हो गई, रेनफॉल पे इफेक्ट आ गया, ठीक है। देन जो आप जला रहे हैं वुड, उससे जो पॉल्यूशन हो रहा है, तो उससे ये क्या है, ये सब चेन है। मैंने आपको बताया था कि इन्वायरमेंट में हर चीज़ कनेक्टेड है आपस में। आप एक इवेंट ट्रिगर करेंगे, उसके कारण बहुत सारे इवेंट्स ट्रिगर हो जाएंगे। नाउ व्हाट इज़ द इम्पैक्ट, दैट वाज द इम्पैक्ट, like those were the activities that has affected the environment. Now what is the impact of population growth on environment? अब देखो, एक समथिंग इज कॉल्ड, एक कॉन्सेप्ट होता है कैरिंग कैपेसिटी का, कैरिंग कैपेसिटी का। अब कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है कि अर्थ एक टाइम पे कितने ह्यूमंस को या कितने व्यक्तियों को या कितनी, नॉट ओनली ह्यूमंस बट कितनी जानवर, कितने प्लांट, सबको मिला के कितना वो जो है सस्टेनेबली उनको सपोर्ट कर सकती है, तो वो हो गई अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी। उस कैरिंग कैपेसिटी को तो हम कब का पास सरपास कर चुके हैं। अब जब ह्यूमंस आते हैं, या हम इन पर्टिकुलर ह्यूमंस की बात करें, तो हमारी पॉपुलेशन ग्रोइंग है। अब जब ग्रोइंग है, अगर मान लिया मैं ही हूँ, तो मुझे दिन भर में पानी चाहिए, मुझे सैनिटेशन सर्विसेज चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे नींद चाहिए, मुझे एनर्जी चाहिए। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए मेरा लैपटॉप चलना चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आएगी, डैम से आएगी या फॉसिल फ्यूल से आएगी, ठीक है। और मुझे कितनी सारी चीज़ें चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए रहने के लिए, है ना। और आजकल तो स्पेस की बड़ी प्रॉब्लम हो गई है यंगस्टर्स में, उन्हें अपना स्पेस चाहिए ही होता है, ठीक है। तो हर चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। और उससे क्या होता है कि आपकी जो डिमांड्स हैं, नीड्स हैं, वो बढ़ रही हैं, एवरी डे बढ़ रही हैं विद द इंक्रीज इन द ह्यूमन पॉपुलेशन। उससे क्या है कि सस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। भाई अब जब आपको चीज़ ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा उत्पादन भी करेंगे, जब ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो एट द एंड ऑफ द इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ेगा मदर अर्थ पे। आप वहाँ से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करना शुरू करेंगे और वहीं प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो पॉपुलेशन क्या है कि इट एक्सर्ट्स अ इनॉर्मस प्रेशर ऑन दी एनवायरनमेंट। कैसे, पहले अगर आपको रहने के लिए जगह चाहिए तो आप लैंड चाहिए आपको, जंगल में तो अब रहता नहीं है कोई, ठीक है। तो आप जंगल साफ़ करते हैं, तो आपको रहने के लिए जगह चाहिए। देन आपको फूड ग्रो करना है, उसके लिए आप फॉरेस्ट क्लियर करेंगे। जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट इन सुंदरबंस नोन टू रिड्यूस सॉइल इरोजन, स्टेबलाइज शोर लाइन्स हैव बीन क्लियर्ड फॉर यूजिंग फूड क्रॉप्स, है ना। सुंदरबंस को वहाँ पे बहुत ज़्यादा साफ़ कर दिया गया है। नहीं, सुंदरबंस ही नहीं, इनफैक्ट एन नंबर ऑफ फॉरेस्ट है जहाँ साफ़ किया जा रहा है। कभी कभार वो आपको ग्रेजिंग प्रोवाइड करता है एनिमल्स को, कभी कभार वो आपको फूड उगाने के लिए आप उसको साफ़ कर देते हैं, कभी कभार आप उसको रहने के लिए साफ़ कर देते हैं, कभी कभार आप उसको इंडस्ट्री लगाने के लिए साफ़ कर देते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि वाटर स्कार्सिटी हो जाएगी। भाई हमने आपको पहले बताया था कि ट्रीज जो हैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, वो पर्कुलेशन ऑफ वाटर में, मतलब वाटर नीचे रिसाव हो सके ज़मीन में, उसके लिए हेल्प करते हैं। नाउ अगर आप एक्सेस से ज़्यादा निकाल लोगे तो वाटर भाई रिप्लेनिश तो हो रहा है वो 2 ml के हिसाब से, आप निकाल रहे हो 5 ml के हिसाब से, तो एक दिन तो ये ख़त्म हो ही जाएगा ना। तो उससे क्या होगा, ड्राइंग आउट ऑफ वेल्स हो जाएगी, आपके लिए पानी की प्रॉब्लम हो जाएगी। देन जैसे बहुत से एग्जांपल है राजस्थान, एरियाज़ ऑफ हरियाणा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा अब सूखा आ रहा है, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड की वजह से। ये प्रॉब्लम पंजाब में भी आने लगी है। पंजाब में क्या है, सेलिनाइजेशन ऑफ सॉइल है, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड वाटर इतना पंप कर दिया। अब जब आप ग्राउंड वाटर पंप करते हो तो उसके साथ मिनरल्स और सॉल्ट्स भी आते हैं। पानी तो आपका हवा में उड़ जाता है, लेकिन मिनरल और सॉल्ट्स का क्या, वो तो धरती पे रह जाते हैं। एंड इट लीड्स टू सेलिनाइजेशन ऑफ सॉइल्स, है ना। आपको ह्यूमन सेटलमेंट के लिए स्पेस चाहिए रहने के लिए, है ना। आपको अब रहना है तो भैया आप बोलते हो कि मार्बल का घर चाहिए, तो अब आप क्या करोगे, मार्बल क्वेरिंग करोगे, मार्बल निकालोगे। माइनिंग से क्या होगा, फिर धूल उड़ेगी, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होगा। देन आपकी ट्रांसपोर्ट की नीड है, उस कहाँ से, उसके लिए एनर्जी चाहिए, वो कहाँ से आएगी, फॉसिल फ्यूल से आएगी, नेचुरल गैस से आएगी, ठीक है। देन आपको वेरियस कमोडिटीज़, आपकी फूड नीड्स हैं, आपकी एनर्जी नीड्स हैं, आपको जो है सामान चाहिए, आपको फ़ैन चाहिए, आपको मेरे को ये लाइट चाहिए, मेरे को लैपटॉप चाहिए, एक माइक चाहिए पढ़ाने के लिए। तो ये क्या है, इसके लिए इंडस्ट्रीज़ लगानी पड़ेंगी, ये मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। और इंडस्ट्रीज़ क्या है, फिर अगेन लीड्स टू द डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट। देन स्लम डेवलपमेंट। अब कई बार क्या होता है कि बहुत सारी जनसंख्या भारत में, अगर आप देखेंगे कि इतनी जनसंख्या बढ़ चुकी, रहने के लिए जगह कम है, अच्छी जगह है। अब क्या हो, कई बार आप देखेंगे ड्रेन्स के ऊपर ही, जो ड्रेन्स होते हैं उसके ऊपर ही या नदी के किनारे ही लोग
जो है बसेरा बसा लेते हैं रहने के लिए, क्योंकि जगह नहीं है आपके पास। इसलिए गवर्नमेंट कई बार जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, इस टाइप की स्कीम्स रोल आउट भी करती हैं कि भाई लोगों को कम से कम एटलीस्ट हम 1 BHK 2 BHK घर दे सकेंगे, ताकि वो जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं विद द टॉयलेट और विद द किचन, है ना, एक क्लीन कुकिंग फ्यूल, ये सब उन्हें दे सकें, जो बेसिक नीड्स हैं, ठीक है। एंड वो बेसिक नीड्स को पूरा करना भी हर किसी के लिए, मतलब गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या कर रही है, वो जो चीज़ पहुंचनी है लोगों तक, उसको भी रोक रही है, क्योंकि इतना बड़ा स्पेस है जहाँ तक आपको ये एम्यूनिटीज़ पहुंचानी है कि जो पहुंचाने वाले हैं या रिसोर्सेज हैं वो बड़ा कम है। तो उससे क्या होगा, स्लम डेवलपमेंट होता है। स्लम डेवलपमेंट में कोई प्रॉपर वो तो होता नहीं है चैनल्स, वहाँ पे क्या होता है कि डिस्चार्ज जो होता है ना, सीवेज जो होती है वो खुला ही होता है, ओपन में डिस्चार्ज हो रहा होता है, ठीक है। वाटर, उससे क्या होता है, वाटर बॉडीज और रिवर्स जो है पॉल्यूट होती हैं। देन पॉल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम ओवर पॉपुलेशन। अब आप क्या है कि आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, आपकी नीड्स बढ़ रही हैं, आपने इंडस्ट्रीज़ लगाई, आपने एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अर्थ बढ़ा दिया, उससे क्या हो गया कि जो पॉल्यूशन है रिवर में, एयर में, ये सब बढ़ गया, एंड विच इवेंचुअली लीड्स टू द डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट। देन डिफॉरेस्टेशन है इस कॉन्सिक्वेंस, ये पढ़ा भी चुके हैं बट जल्दी से दोबारा देख लेते हैं। डिफॉरेस्टेशन मतलब आप पेड़ काटते जा रहे हो अपनी नीड्स के लिए, कहीं के लिए, आपकी जो नीड्स कैसी हैं, आपको फ्यूल चाहिए, आपको इंडस्ट्री लगानी है, आपको एग्रीकल्चर करना है, आपको जो आपकी लाइफ स्टॉक है उसे चलाने के लिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, है ना। कई बार क्या होता है कि डैम बनता है, कितना हंड्रेड्स एंड लैक्स ऑफ एकर्स ऑफ फॉरेस्ट जो है सबमर्ज हो जाता है। जैसे अभी केन बेतवा में पन्ना टाइगर रिजर्व होगा, लगभग 7% ऑफ द एरिया विल बी अंडर वाटर, ठीक है। देन और वहाँ पे क्या होगा, उस क्षेत्र की इकोलॉजी ही चेंज हो जाएगी, या उसको उस क्षेत्र का इकोसिस्टम ही चेंज हो जाएगा। ना फॉरेस्ट को क्यों क्लियर करते हैं हम लोग, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, हमारी जितनी भी डेवलपमेंट करनी है, इंडस्ट्री लगानी है ना, जैसे इंडस्ट्री लगानी है उसके लिए वो करा। देन हमारी जो फ्यूल नीड्स हैं, टिम्बर चाहिए, हमें लकड़ियाँ चाहिए अपने आप गर्म रखने के लिए, खाना पकाने के लिए, उसके चक्कर में। देन फॉर पास्चर्स, पास्चर मतलब आप जो है पेड़ काट के घास उगाते हैं ताकि आपके जो पशु हैं वो वहाँ पे चर सकें और आपको दूध मिल सके, मीट मिल सके, ये सब चीज़ें मिल सकें। देन शिफ्टी कल्टीवेशन भी एक, वैसे तो ये एक टाइप तक ठीक प्रैक्टिसेस थी, एक टाइम तक ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, जिसमें कि आप जो है पैच ऑफ द लैंड क्लियर करते हैं, वहाँ पे जलाते हैं और उसको जला देते हैं और वहाँ पे कुछ टाइम तक खेती करते हैं, फिर आप आगे निकल जाते हैं। तो और उसको जो है दोबारा रिजुविनेट होने के लिए छोड़ देते हैं। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप उसको छोड़ के जाते हैं तो आपको उस लैंड को बनाने के लिए पेड़ काटने की जरूरत होती है, एंड विच इवेंचुअली लीड्स टू द डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट और डिफॉरेस्टेशन। देन कॉन्सिक्वेंसेज अगर डिफॉरेस्टेशन की बात करें, मैंने आपको बता दिया, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। क्विकली बढ़ लेते हैं। सॉइल इरोजन, भाई जो ट्री की जो जड़ें हैं वो बाइंड करके रखती हैं सॉइल को, ठीक है। जो उसका ऑर्गेनिक मैटर है वहाँ पे, जैसे ही आप उसको काटेंगे वो लूज़ हो जाएगी, हल्की सी बारिश पड़ेगी वो उड़ जाएगी। देन लाइट स्लाइड्स, है ना, अब जब तक वो बंधी हुई है तब तक तो वो टाइट है। अगर वो स्लोप पे अगर आपने उसको ऐसे था वो जो है जमी हुई है, जैसे आपने पेड़ काटा वो खुल जाएगी, लूज़ हो जाएगी। और हल्का सा हिला, अर्थक्वेक आया तो लैंडस्लाइड, पानी आया ऊपर से तो लैंडस्लाइड, हल्की सी वाइब्रेशन हुई गाड़ी बड़े ट्रक की वजह से तो लैंडस्लाइड। तो और ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम कहाँ आती है, स्लोप्स पे, हिली रीजन्स पे। देन सिल्टिंग, अब सिल्टिंग क्या होती है कि जहाँ पे गाल समझते हैं आप जैसे सर्दियों में बरसात के सीज़न में क्या होता है, नदियाँ आपने देखो मटमैला पानी आता है ना, सैंडी वाटर आता है, उसमें क्या होता है वो सिल्ट होती है, वो जम जाती है नीचे। इसलिए जो बिजली का उत्पादन है या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो मानसून सीजन में 2 के बाद पानी बहुत रहता है बट कम हो जाता है। क्योंकि जो पानी में गाद आती है, पानी में सिल्ट आता है, ठीक है। देन डिफॉरेस्टेशन होगा तो जो वहाँ पे जानवर रहने हैं उनका लॉस होता है, लॉस ऑफ वाइल्ड हैबिटेट होता है, ठीक है। लॉस ऑफ CO2 सिंक। अब CO2 सिंक मतलब अब क्या है कि हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो ऑक्सीजन देते हैं और CO2 लेते हैं, तो कार्बन सिंक बन गया। कितनी सारी कार्बन जो है स्टोर रहती है आपका फॉरेस्ट में, बट जब आप उसको काट देते हैं तो वो जो है कार्बन जो है रिलीज बैक हो जाती है कहाँ, एटमॉस्फेयर में, विच इवेंचुअली लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। फिर पॉल्यूशन होता है, आपको हर चीज़ के लिए, फर्नीचर के लिए, पेपर के लिए, अपनी एनर्जी नीड्स के लिए पेड़ को काटते रहते हैं, उससे क्या होगा, पॉल्यूशन होगा। देन बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जंगलों में, आप उसे भी काट देते हैं जब जंगल को, तो आपको पता थोड़ा लगता है कौन सा मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है। आप उसे उड़ाते हुए जाते हैं एक साइड से, आपको पूरे साफ करना होता है, तो उसमें क्या होता है, हमारा लॉस ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स भी हो जाता है, जो कि हमारे कई बार जो हमारे फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो उनकी लॉस ऑफ लाइवलीहुड भी होती है वहाँ से। देन अगर फॉरेस्ट की बात करें तो 3 फंक्शंस में हमने डिवाइड किया। प्रोडक्टिव फंक्शंस मतलब वो हमें बहुत सारी चीज़ें प्रदान करता है हमारे रोज़मर्रा जीवन के लिए, जैसे वुड हो गया, फ्रूट्स हो गए, है ना, आपके रेजिन्स हो गए, आपका बहुत सारी जो नट्स होते हैं वो जंगलों से आते हैं, ठीक है। लेटेक्स हो गया, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेज हो गए,
ठीक है, जैसे और मेडिसिनल प्लांट्स की बात हमने करी, ठीक है। देन प्रोटेक्टिव फंक्शंस की बात करें तो वो जो है हैबिटेट है किसका, ऑर्गेनिज्म का, वो उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, खाना प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इट प्रोवाइड शेल्टर अगेंस्ट विंड, कोल्ड, रेडिएशन, नॉइज, साउंड, स्मेल्स एंड साइट्स फॉर द ऑर्गेनिजम्स लिविंग देयर, जो ऑर्गेनिजम्स वहाँ उस हैबिटेट में या जंगल में रह रहे हैं। देन रेगुलेटरी फंक्शंस की बात करें तो जैसे हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर मेंटेन करना जरूरी है, शुगर का लेवल मेंटेन करना जरूरी है, ऐसे ही इन्वायरमेंट में टेम्परेचर का लेवल, टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो हमारी जियोकेमिकल साइकिल्स है, जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हमें मदद करती हैं, उनको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और फॉरेस्ट जो है इन सब चीज़ों में हमें मदद करते हैं, इसको रेगुलेट करने में हमें मदद करते हैं। देन इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन फ्रॉम माइनिंग मतलब खुदाई जो हम करते हैं, कोयला निकालना है तो माइनिंग होगी, आयरन ओर निकालना है तो क्वायरिंग होगी, आपके घर में जो मार्बल लगा हुआ है वो निकालना है तो माइनिंग होगी, क्वायरिंग होगी, ठीक है। उससे क्या होता है, जो वहाँ पे संपदा है या वेजिटेशन है उसका लॉस होता है, जो मिनरल्स है वो ख़त्म होता है क्योंकि आप एक्सट्रैक्ट करते रहते हो। इनफैक्ट इट इज़ स्टेटेड, ये बताया जाता है कि अगले 20 सालों में सिल्वर, टिन, जिंक एंड मरकरी जो है डिप्लीट हो जाएंगे क्योंकि आप उसको जो यूज़ कर रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। देन डंपिंग ऑफ डेब्रिस, अब आपने खुदाई करी, ठीक है, अब खोद के तो आप हर कोई तो काम का नहीं है ना, आप जो है इधर उधर फेंक देते हैं, उससे क्या होता है कि सॉइल इरोजन बढ़ता है। कई बार ग्राउंड जो मिनरल्स होते हैं, हार्मफुल मिनरल्स होते हैं, वो पानी में रिस जाते हैं तो ग्राउंड वाटर जो है वो हार्मफुल हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है, जहरीला हो जाता है, ठीक है। देन लैंड सब्सिडेंस, ये बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये लैंड थी, यहाँ से आपने एक माइन बनाई, यहाँ आपने नीचे माइन बना रखी, ठीक है। अब जब तक तो ये टिकी हुई है, पिलरों के सारे टिकी हुई है, जिस दिन ये पिलर टूटा या हल्की सी आपका अर्थक्वेक आया या यहाँ पानी घुस गया माइन में, तो ये माइन जो है सबसाइड कर जाती है और लोग जो है जिंदा ही दब जाते हैं। तो लैंड सब्सिडेंस भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ड्यू टू माइनिंग। देन इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंट, मैंने आपको बता दिया, जो इंडस्ट्रीज धुआं छोड़ रही हैं वो आपका एयर पॉल्यूशन कर रही हैं, जो डिस्चार्ज जा रहा है, एफ्लुएंट जा रहा है वाटर बॉडीज़ में, उससे क्या हो रहा है, वाटर बॉडीज़ पोल्यूट हो रही हैं। फिर वहाँ से बहुत सारा हार्मफुल वेस्ट निकलता है जो डंप किया जाता है लैंड पे, उससे क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, सॉइल फर्टिलिटी घट रही है, सॉइल इरोजन हो रहा है, सॉइल से क्या होता है, कई बार हार्मफुल मेटल्स नीचे रिस जाते हैं धरती में, उससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर ख़राब होता है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूट होता है, ग्राउंड वाटर पॉइजनस हो जाता है कई बार, ठीक है। 10 नेचुरल रिसोर्सेज यूज्ड एज रॉ मटेरियल बाय इंडस्ट्रीज आर डिप्लीटिंग रैपिडली। हमने आपको बताया कि 20 साल में मरकरी, टिन, जिंक, ये सब जो है जल्दी हो, जिस हिसाब से हम उसको यूज़ करते हैं अगले 20 साल में ये रहेगा ही नहीं। देन इंडस्ट्रीज़ जो है लॉट ऑफ टॉक्सिक गैस छोड़ती हैं, लिक्विड एफ्लुएंट्स छोड़ती हैं। देन इंडस्ट्रीज़ यूज़ अप अ लॉट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये फॉसिल फ्यूल कहाँ से आता है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन से आता है। भाई कोयला निकाला आपने, कोयला निकाला तो कोयला आपके पास सीमित क्वांटिटी में, आपके पास अनगिनत रिजर्व्स नहीं है, ठीक है, जो नॉन रिजर्व्स है। मान लिया कहीं पड़ा हो बहुत सारा तो वो अलग बात है, लेकिन मिला जो आपके पास जो नॉन रिजर्व्स हैं वो लिमिटेड हैं। और जो मैथमेटिकल मॉडलिंग बताती हैं वो बताती है कि कोल जो है वो रिजर्व मतलब लिमिटेड है, तो आप उसको अभी यूज़ कर लो या ओवर द ईयर्स यूज़ कर लो, वो आपकी मर्जी है। तो उससे क्या होगा, फॉसिल फ्यूल, अब जो कोयला जलता है तो उससे हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, उससे एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट करती है पॉल्यूशन में। अब जो है इसलिए सस्टेनेबल एनर्जी, क्लीन फ्यूल, जो इंडस्ट्रीज एफ्लुएंट डिस्चार्ज करती हैं वाटर बॉडीज़ में, उसको क्लीन करना, जो एयर है उसमें चिमनी लगा देना, फिल्टर्स लगाना, ये सब क्या है, किस चीज़ की एग्जांपल है, जिससे कि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इंडस्ट्रीज़ का वो कम किया जा सके, ठीक है। देन एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर जब तक ट्रेडिशनल तरीके से किया जाता था, जो जैसे नेचर उगाती है चीज़ों को वैसे ही उगाई जाती, तब तक तो ठीक था। अब क्या था कि मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर आ गया, अब हमें जल्दी चीज़ें चाहिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड हमने क्रॉप्स बना दिए, और क्यों करना पड़ा, क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ गई है ना, और जो खेती की ज़मीनें थी वहाँ घर बन गए, इंडस्ट्रीज़ लग गई, तो खेत भी कम हो गए, खेत छोटे हो गए। और पहले बहुत सारे लोग हुआ करते थे एक खेत में काम करने वाले, अब क्या हुआ कि छोटे छोटे खेत रह गए लोगों के पास, तो कमर्शियल एग्रीकल्चर वायबल भी नहीं रहा है बहुत जगह पे। अब क्या हुआ कि हमें उसके चक्कर में मॉडर्नाइज्ड एग्रीकल्चर अपनाना पड़ा। अब उससे क्या हुआ कि पहले तो आपने फॉरेस्ट को काटा कि आप खेती कर सकें, ठीक है। अब क्या किया, आपने पानी लगाया, अब बरसात तो हो नहीं रही है इतनी, तो आपने क्या किया, पंप कर दिया, इरिगेशन किया। उससे क्या होगा कि कई बार वाटर लॉगिंग हो जाती है, वाटर लॉगिंग से क्या हो जाता है, प्लांट्स किल हो जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन उन्हें कम मिलती है। देन आपने क्या किया कि जल्दी फसल उगाने के लिए या फसल में कीड़ा ना लगे उससे करने के लिए आपने केमिकल्स का इस्तेमाल किया।
अब वो केमिकल्स किस प्रकार के थे, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स, जिसके चक्कर में ही यूट्रोफिकेशन होता है, जिसके चक्कर में ही ग्राउंड वाटर जो रिसोर्सेज है ख़राब होते हैं। इनफैक्ट नाइट्रेट एंड फॉस्फेट्स ही जो एग्रीकल्चर रन ऑफ है, वो सबसे ज़्यादा जो केमिकल्स हैं वही पाए जाते हैं। वो कहाँ से आते हैं, वो केमिकल से आते हैं जो आप छिड़कते हैं अपने पौधों पे, उससे क्या उसका हार्मफुल आपकी बॉडी पे भी इफेक्ट पड़ता है। इसलिए अब ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात होने लगी। बट ऑर्गेनिक फार्मिंग भी आप कितनी कर लोगे, है ना, इतनी सारी जनरेशन, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए आप ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी खाना नहीं उगा सकते। देन एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स आप डाल देते हो, है ना, आपने अब भाई जो हमारे फर्टिलाइज़र है उसमें क्या है, न्यूट्रिएंट्स तो हैं, न्यूट्रिशन ही तो है। अब आपने वो इतना डाल दिया कि यूट्रोफिकेशन हो गया। यूट्रोफिकेशन आपको मैं इसके बाद जस्ट समझाता हूँ, वैसे मैं समझा चुका हूँ 2-3 बार, दोबारा समझा देते हैं। यूट्रोफिकेशन का मतलब कुछ नहीं होता है, उसमें क्या होता है कि एनरिचमेंट ऑफ वाटर विद न्यूट्रिएंट्स, पर्टिकुलरली नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स, क्योंकि विच ट्रिगर्स एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ग्रीन एल्गी। ये तो सिंपल टर्म्स में बात है। फिर आप पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हो तो उससे क्या होता है कि जो पेस्ट होते हैं वो तो चलो आपने जो बीमारी मारने के लिए मारा, कई बार जो हमें चाहिए होते हैं, हमारे काम के होते हैं कीड़े या पेस्ट, वो भी मर जाते हैं, जो कि हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में, न्यूट्रिएंट्स को इधर उधर घुमाने में, न्यूट्रिएंट को डिके करने में, ऑर्गेनिक मैटर को अच्छा करने में, ह्यूमस लाने में, वो भी क्या है, वो भी मर जाते हैं। ठीक है। देन पेस्टिसाइड जो हैं एक्यूमुलेट होते जाते हैं ओवर द फूड चेन। हम बायोमैग्निफिकेशन कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा चुके हैं। देन जो हमारी हाई यील्डिंग वैराइटीज़ ऑफ फूड क्रॉप्स है, उसने ट्रेडिशनल फूड क्रॉप्स को रिप्लेस कर दिया है। मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम होती थी ट्रेडिशनल में, क्या होता था, मल्टी क्रॉपिंग होती थी कि भैया आपने फूड उगाया, थोड़ा सा आपने जो चारा है या फॉडर है वो उगा लिया और थोड़ा सा फायरवुड उगा लिया। तो क्या था कि एक सस्टेनेबल तरीके से जो सॉइल थी वो न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर लेती थी और हर न्यूट्रिएंट यूज़ भी जाता था और कोई ज़्यादा न्यूट्रिएंट ज़्यादा यूज़ भी नहीं हो सकता था। बट अब क्या हुआ, मोनोकल्चर पे शिफ्ट हो गए। आपने क्या किया, बड़े बड़े खेत लगा दिए धान के, बड़े बड़े खेत लगा दिए वीट के। उससे क्या हुआ कि अब भाई वीट क्या हुआ, उसको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट चाहिए, उसने वो सारा सकअप कर लिया, बाकी तो साइड में रह गए। लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट्स तो उनको इतना ज़्यादा सकअप कर लिया कि डिप्लीट हो गई, है ना, जो सॉइल की फर्टिलिटी थी वो डिक्रीज़ हो गई। तो मोनोकल्चर लीड्स टू डिक्लाइन इन दी फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। दैन अर्बनाइजेशन इन्वायरमेंट देखो बहुत ईजी है। अर्बनाइजेशन क्या हुआ कि जो हमारी सिटीज़ विटीज़ बन गई। अब क्या हुआ कि सिटीज़ बन गई तो अब क्या हुआ, जंगल जो हैं, नेचुरल जंगल जो हैं वो कंक्रीट जंगल्स में बदल गए। आपको रहने के लिए जगह चाहिए थी, आपको इंडस्ट्री लगाने के लिए जगह थी, आपने जो है फॉरेस्ट काट दिए। पानी की आपको डिमांड होती है ना, आप दिल्ली चले जाओ, वहाँ पानी कुछ इलाकों में, मतलब मैक्सिमम इलाकों में पानी की दिक्कत है। सुबह लोग 5 बजे उठ के पानी भर रहे होते हैं, ठीक है, नहीं तो पानी कितना अवेलेबल है हमारे पास। बट क्या प्रॉब्लम है कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। इंडस्ट्रियल वेस्ट जनरेट होता है अर्बनाइजेशन से, विच लीड्स टू द पॉल्यूशन ऑफ द इन्वायरमेंट, है ना। स्लम्स बनते हैं, मैंने आपको बता दी कि वहाँ पे क्या होता है, कई बार अनचेक्ड एफ्लुएंट रिलीज होता है जो कि रिवर्स बॉडीज़ को ख़राब करते हैं। देन अनहाइजीनिक कंडीशन बनती है, सोशल डिस्टॉर्शन होता है जो कि कई बार क्राइम को लीड करता है। भैया परेशान रहेंगे ना, पानी नहीं आ रहा है, साफ़ सफाई नहीं है, तो एक चिड़चिड़ापन सा रहता है। उससे क्या होगा, आपका दिमाग ख़राब रहेगा हमेशा। तो स्क्वाटर्स में रहेंगे, गर्मी लग रही है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, कई बार वो जो है क्राइम को भी लीड करता है। देन डेजर्टिफिकेशन की बात करें, डेजर्टिफिकेशन देखो कुछ नहीं होता है। डेजर्टिफिकेशन होता है कि अब वो जो सॉइल है या वो जो जगह है वो खेती करने के लिए या कुछ भी उगाने में असमर्थ है। दस इट इज़ द डिनोमिनेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल पोटेंशियल ऑफ द लैंड विच कैन अल्टीमेटली लीड टू डेजर्ट लाइक कंडीशन। ये आपका राजस्थान में था ही। अब क्या हुआ कि लैंड डिग्रेड होते होते कहाँ तक पहुँच गई है, हरियाणा तक पहुँच गई है। लैंड डिग्रेडेशन में देखो होता क्या है, बेसिकली एक तो आपका सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, क्लाइमेट क्राइसिस को वो कंट्रीब्यूट करता है और क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से भी डेजर्टिफिकेशन होता है। देन लाइव स्टॉक ग्रेजिंग से क्या होता है कि अब आपके पास लाइव स्टॉक इतना सारा है, घास थोड़ा सा है, अब घास जो है जल्दी जल्दी खा लिया आपके लाइव स्टॉक ने, ख़त्म कर दिया घास, उसके चक्कर में डेजर्टिफिकेशन होता है। एंड अनसस्टेनेबल लैंड यूज़, डिफॉरेस्टेशन, है ना। डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है कि जो सॉइल होती है फर्टाइल वो लूज़ हो जाती है और वो रन ऑफ में निकल जाती है। थोड़ी सी बारिश हुई, थोड़ी सी हवा आई, थोड़ा सा कुछ भी हुआ तो जो है लैंड अनफिट हो जाती है कल्टीवेशन के लिए। मेन रीजन क्या क्या है डेजर्टिफिकेशन के? पहली बात तो डिफॉरेस्टेशन कि आप पेड़ काट रहे हो। देन ओवर ग्रेजिंग की, जो इनफैक्ट एक आपको फैक्ट बताएंगे, अबाउट 20% ऑफ द वर्ल्ड पास्चर्स एंड रेंज लैंड्स हैव बीन डैमेज। मतलब जहाँ जहाँ आपके पशु चारा चर सकते थे 20% ऐसे इलाके ख़त्म हो चुके हैं। एंड जो ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है वो अफ्रीकन एंड एशियन कॉन्टिनेंट्स में हुआ है। तो ओवर ग्रेजिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देन फ्यूल वुड कंजम्पशन
जो कि आप उसके लिए भी आप फ्यूल वुड के लिए भी आप डिफॉरेस्टेशन ही करते हो, विच इवेंचुअली लीड्स टू डेजर्टिफिकेशन। देन एग्रीकल्चर मिसमैनेजमेंट है आपका, जो ओवर यूज़ ऑफ केमिकल्स है या ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स है, उससे क्या होता है कि सॉइल इरोजन होता है, सेलिनाइजेशन होती है सॉइल की। तो ये क्या है, आपकी एग्रीकल्चर मिसमैनेजमेंट है। देन इंडस्ट्रीज़ एंड अर्बनाइजेशन, तो मैंने आपको पढ़ाई दिया कि अब जब अर्बन या सिटीज़ बनाएंगे उनमें पॉपुलेशन बढ़ेगी, आपको रोड बनानी पड़ेगी, उसके लिए क्या होगा, माइनिंग होगी, इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे तो उससे पॉल्यूशन होगा। तो ये सब आपस में कनेक्टेड हैं। देन नेचुरल डेजर्टिफिकेशन की बात करें तो नेचुरल डेजर्टिफिकेशन मतलब कि जो नेचर डिफाइन कर देती है। मान लीजिए जैसे मैं आपको एग्जांपल दें, ये एक पहाड़ है, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट का एक पहाड़ मान लीजिए, ठीक है। अब मानसून इधर से आ रहा है, अब क्या हो, जोग्राफिकल फिनोमेना क्या कि यहाँ से बादल उठा, ये हवा उठी, ये ऊपर जाके सैचुरेट हो गई और बारिश यहाँ पे हो गई। इधर वाला जो पार्ट है, जो ये तो आपकी विंडवर्ड साइड बोलते हैं इसको, ठीक है, ये आपकी विंडवर्ड साइड हो गई। ये आपकी लीवर्ड साइड है। लीवर्ड साइड में क्या होगा कि बारिश हुई नहीं, हवा आ रही है, हवा से सबसाइड कर रही है, बट मॉइस्चर क्या है, इधर निकल गया। ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे सूखा हो जाएगा, यहाँ मॉइस्चर की कमी हो जाएगी। तो ऐसे ही जो है नेचर भी डिफाइन करती है कि कौन कौन से एरियाज़ में जो है मॉइस्चर कम रहेगा या डेजर्ट्स रहेंगे, ठीक है, जिसको डेजर्ट्स भी बोल देते हैं। वो आपके हाई एल्टीट्यूड्स में हो जाएंगे, जैसे हमारे पास लद्दाख है, गोबी डेजर्ट है ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न एशिया, ठीक है। आपके प्लेन्स में भी हो जाएंगे, आप सारा डेजर्ट चले जाएँ, बाबल मंडेब चले जाएँ, ठीक है। ये सब क्या हैं, नेचुरल डेजर्ट्स हैं। क्योंकि डेजर्ट्स क्यों हैं, क्योंकि नेचर ने डिफाइन किया कि यहाँ बारिश नहीं पड़ेगी। एन नंबर ऑफ रीजन्स है। आप पोलर रीजन्स में चले जाएँ, वहाँ पे पानी तो है, लेकिन पानी कैसे है आपके पास, आइस कैप्स में, तो वो भी क्या है, एक टाइप का नेचुरल डेजर्टिफिकेशन तो है, आप वहाँ को चुका थोड़ा ना सकते हैं। तो ये क्या है कि नेचर भी डिफाइन करती है एट वेरियस एल्टीट्यूड्स, एट वेरियस लैटिट्यूड्स की कौन कौन सी जगह डेजर्टिफाइड रहेंगी। मान लिया कई बार क्या होता है कि मॉइस्चर रहता है एयर में, कुछ जगहों पे ज़्यादा बारिश होती है, कुछ जगह सूखी रह जाती हैं, जैसे मैंने आपको ये विंडवर्ड लीवर्ड का साइड दिया। तो ये कौन डिफाइन कर रहा है, नेचर डिफाइन कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ नोन एज नेचुरल डिजर्टिफिकेशन। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट बैकलैश की। देखो इन्वायरमेंट बैकलैश कुछ नहीं है, इन्वायरमेंट बैकलैश ये है कि इन्वायरमेंट हमें बोल रहा है कि बेटा ऐसा है, तुम अपनी औकात में रहो, नहीं तो तुम बड़ी बुरी तरीके से पेले जाओगे, और तुम्हें जितना मिल रहा है चुपचाप इसको आराम से सस्टेनेबली यूज़ कर लो, मुझे ज़्यादा परेशान मत करो, क्योंकि अगर मुझे ज़्यादा परेशान करोगे तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी कर दूँगा। अब ये भी 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है लोकल इन्वायरमेंट बैकलैश, लोकल मतलब लोकलाइज। तो उसमें क्या हो गया कि आपकी सैलिनाइजेशन ऑफ इरिगेटेड सॉइल्स हो गया, जैसे है ना, आपने ग्राउंड वाटर ज़्यादा पम्प कर दिया, ठीक है, और आपका बारिश सॉरी आपकी इवेपोरेशन हुई, इवेपोरेशन पानी में तो हो गया, लेकिन सॉल्ट्स वहीं रह गए, तो उससे क्या होगा, सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल हो गया। जब सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल हो गया तो वो अनफिट हो गई कल्टीवेशन के लिए, और सॉइल जो गई इनफर्टाइल हो गई। तो आपको पानी दिया लेकिन हम सस्टेनेबल यूज़ नहीं किया, तो इन्वायरमेंट ने बोला अब तुम जाओ, अब हम तुम्हें उगाने ही नहीं देंगे। ऐसे ही हो गया यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन मैंने आपको बता दिया कि जो नाइट्रेट्स एंड आपने फर्टिलाइज़र डाले, फर्टिलाइज़र में नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स था, वो एक टाइप के न्यूट्रिएंट्स थे। बारिश पड़ी, एग्रीकल्चर रन ऑफ हुआ, पानी आपका लेक्स में पहुंचा, लेक में न्यूट्रिएंट एनरिच हुआ, तो उन्होंने देखा कि भैया खाना बहुत मिल रहा है, उन्होंने पॉपुलेशन बढ़ा दी। तो कुछ टाइम के बाद इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई कि अनसस्टेनेबल हो गई वो पॉपुलेशन। लेक को ऐसे ही अर्थ के साथ होगा कि पॉपुलेशन इतनी, तभी तो रोकने की बात करते हैं, इतनी ना बढ़ जाएगी जैसे लेक डाई, यूट्रोफिकेशन के चक्कर में लेक डेड हो जाते हैं, कुछ बचता ही नहीं है वहाँ आखिर में, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल था मिनीमाटा डिजीज़ का। मिनीमाटा डिजीज़ क्या है, इट हैपन्स या इट इज़ ड्यू टू दी कंजम्पशन ऑफ मरकरी। अब क्या हुआ कि पहले मरकरी कहाँ है, आपने मरकरी इन्वायरमेंट में छोड़ा, वो बैक्टीरिया ने ले लिया, बैक्टीरिया को एल्गी ने, बैक्टीरिया जो है एल्गी में कन्वर्ट हुआ, एल्गी को जो है फिश ने खाया, और फिश से जो है आपके अंदर आया, और ह्यूमन फिर फिश को आपने खा लिया, तो ह्यूमन कंजम्पशन ऑफ मरकरी हो गया, आपको मरकरी पॉइजनिंग हो गई। उससे क्या हो गया, कई बार वो फेटल हो जाती है आपके लिए। अच्छा, मरकरी पॉइजनिंग या कंसनट्रेशन ऑफ जो मरकरी है वो इट रिजल्ट्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूबल मोनोमिथाइल मरकरी। किससे बनता है वो फॉर्म कैसे होता है, फ्रॉम द सॉल्यूबल मिथाइल मोनोमिथाइल मरकरी एंड वॉलेटाइल डाइल मिथाइल मरकरी बाय द एक्शन ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक मतलब कि जो बिना ऑक्सीजन के बैक्टीरिया भी रह सकते हैं, थ्राइव करते हैं। देन एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड स्पीशीज़ तो है कि आपने इन्वायरमेंट को इतना डिग्रेड कर दिया। चीता, आप अब क्या हुआ कि आपने इतना मार दिया, ओवर हंटिंग कर दी, आपको उसने हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कर दिया कि चीता जो है 1952 के आसपास एक्सटेंट ही हो गया इंडिया से। अब खैर आप उसे वापस ला रहे हैं अफ्रीकन चीता को, और वो कितना सक्सेस होगा या नहीं होगा वो अलग बात है, बट एक्सटेंट तो हो गया ना। ऐसे ही बहुत सारे
जो एनिमल्स तो फ्रॉम अर्थ ही एक्सटेंट हो गए, या कुछ कुछ जो हैं वो जहाँ वो पहले मिलते थे अब नहीं मिलते, तो एक्सटेंशन ऑफ वाइल्ड स्पीशीज़। देन यूट्रोफिकेशन की बात करें, यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि देखो पहले एक सिंपल सा लेक था, छोटा सा, अभी छोटी दुनिया खुश थे वो, है ना, थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करते थे, थोड़ी फिशेस थी, थोड़ा सा वहाँ पे प्लांट्स थे, वो आपस में शेयर करते थे। अब क्या हुआ कि वहाँ एक दिन बहुत सारे न्यूट्रेंट आ गए, तो वहाँ बहुत सारे एनिमल्स और नई प्लांट लाइफ आ गई, तो वो मरते रहे, तो वो नीचे जमा होते रहे। पानी जब आ रहा था वो सिल्ट भी जमा हो गया। अब क्या हुआ कि पहले अगर डेप्थ इतनी थी वाटर बॉडी की तो इतनी रह गई, क्योंकि नीचे सिल्ट और ऑर्गेनिक मैटर जमा हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ने लगा, पहले जब इतना था ठंडा अच्छा था, अब इतना रह गया, फिर शैलो बन गया, गर्म होने लगा तो एल्गी आ गई, फ्लोटिंग प्लांट्स आ गए, सनलाइट कम मिलने लगी आपकी वाटर बॉडी को, ठीक है। अब वो क्या हुआ कि अब जब प्लांट से तो उन्हें भैया ऑक्सीजन भी, तो जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड थी वो बढ़ गई। अब लेक के पास इतनी ऑक्सीजन थी नहीं, अब वो मरने लगे तो उनको डिके करने के लिए डिकम्पोजर्स आ गए, ठीक है। उनको ऑक्सीजन चाहिए तो उनको भी नहीं मिली। तो पूरा ऐसे करते करते इतना ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ गई ऑक्सीजन की या आपके चीज़ों की, कि वो डाई आउट कर गया, या वो जो वाटर बॉडी या लेक था उसकी पूरी जो इकोसिस्टम थी वो डाई कर गया, वहाँ कुछ होता ही नहीं है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से मतलब फिश मर गई, आपका जो वहाँ पे प्लांट्स थे वो मर गए, जो बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज करने आए वो मर गए, तो इट बिकम्स अ डेड बॉडी। और इसी को कहते हैं हम लोग, जो हमारी वजह से होता है, ये ह्यूमंस की वजह से ये जो होता है, इसको कहते हैं कल्चरल एंड एक्सीलरेटेड यूट्रोफिकेशन। देन रीजनल इन्वायरमेंट बैकलैश की बात करें तो फ्लड्स आ जाते हैं, है ना। अब जो है एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ रहे हैं ना, इन्वायरमेंट की सीरीज़ में आपको बताया था कि कैसे इन्वायरमेंट या ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रही हैं, जिससे कि एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ रहे हैं। फ्लड्स हो गए, ड्रॉट्स आ गए, एसिड रेन हो गया। अब जो रेन होती है उसका पीएच नॉर्मल 5.6 हो गया। अब आपने इंडस्ट्रीज लगा रखी हैं, उससे जो हार्मफुल गैसेज निकल रही हैं वो इन्वायरमेंट में जा रही है, इन्वायरमेंट में मिक्स हुई, तो उससे क्या हुआ कि या आपका जो वेहिकुलर इमिशन था या जो आपका एग्जॉस्ट था वो गया, उससे क्या हुआ कि एसिडिक हो गई रेन। मतलब कई बार क्या होता है रेन का pH 2 पहुंच जाता है, विच इज़ वेरी एसिडिक, ठीक है। 7 न्यूट्रल होता है, अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो चीज़ें एसिडिक होती हैं, अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो चीज़ें बेसिक होती हैं, एल्कलाइन हो जाती हैं, ठीक है। सॉक्स और नॉक्स, मतलब जो हमारे सल्फर डाइऑक्साइड्स है, नॉक्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, जिससे कि अब इन एसिड रेन की वजह से क्या हो गया था कि जो मार्बल था या हमारा ताजमहल था वो पीला पड़ने लग गया था, क्योंकि और वो क्या करते हैं, ये कोरोजन करते हैं बिल्डिंग्स का, मार्बल स्ट्रक्चर को मटमैला या पीला कर देते हैं, आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स के लिए खतरा है। देन ऑयल स्पिल, अब कई बार क्या होता है कि आपने देखा कि तेल जा रहा है शिप में, वो शिप ख़राब हो गया या डूब गया या उससे तेल जो है समुद्र में रिस गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि ऐसी एक लेयर जम जाती है तेल के ऊपर, अब नीचे जो सनलाइट जानती है, एयर जानती है ऑर्गेनिज्म से, अब उन्हें तो काला काला दिख रहा है, ऊपर गंदा हो गया पूरा। तो इससे क्या होता है कि एटलीस्ट टू बहुत सारी मरीन लाइफ की डेथ हो जाती है, बहुत सारी वेल्स मरती हैं, फिशेस मरती हैं ड्यू टू दी ऑयल स्पिल्स। फिर उसके लिए टेक्निक्स आ गई, ऑयल जैपल ला दो, ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया बना दिए कि जो ऑयल खा रहे हैं। बट फिर भी अभी ऑयल स्पिल्स जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मरीन इकोसिस्टम के लिए, और अभी भी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम जल्दी से उसको निपटारा कर सकें। देन ग्लोबल बैकलैश की बात करें तो ग्लोबली हमारे पास क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, प्लांट्स एनिमल एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी घट रही है, जो हमारे वैल्यूबल ट्रीज एनिमल्स थे वो घट रहे हैं। देन ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, किसकी वजह से होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होती है, ठीक है। जैसे मान लिया हमारा आपका CO2 है, CO2 बहुत बड़ा क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस है, ये क्या करती है, ये धरती को गर्म करती है, ठीक है। क्या करता है, ये जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो है इसको ट्रैप कर लेती हैं ये सब, तो उससे क्या होती है, अर्थ गर्म होती जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। देन ये जो मैंने आपको समझाया रेडिएशन आ रही है और ये ट्रैप हो जा रही है, इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। देन कोलैप्स ऑफ मरीन फिशरीज़, क्यों, एग्रीकल्चर से जो फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं वो कंटेमिनेट कर रहे हैं मरीन इकोसिस्टम्स को, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, अनट्रीटेड एफ्लुएंट्स हैं, वो डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं किसी मरीन इकोसिस्टम को। देन ओजोन लेयर डिप्लीशन, अब ओजोन जो है हमें जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं सन से उससे बचाती हैं, जिससे हमें स्किन कैंसर भी नहीं होता, नहीं तो अगर ये डायरेक्ट पहुंचने लगी तो हमें स्किन कैंसर हो सकता है। अब क्या हो रहा था कि जो हम फ्लोरोकार्बन यूज़ करते थे हमारे ACs में, हमारे फ्रिज में,
वो क्या होता था, वो बड़ी रिस्पॉन्सिबल थी। ये ओजोन जो हमारी लेयर है धरती के ऊपर, इसके ऊपर ओजोन होल भी बन गया था अंटार्कटिक के ऊपर, ठीक है। अब तो वो होल भर गया है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये क्या होता है, ओजोन लेयर के लिए खतरनाक था। तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है भैया, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लेके आओ और इसको जो एलिमिनेट करो, और अब ठंडा करने के लिए जो है HCFC का इस्तेमाल करोगे। अब HCFC ओजोन को डिप्लीट नहीं करती, बट वो एक ग्रीन हाउस गैस है, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। आपने इसको तो कर दिया, ओजोन लेयर को बचा लिया, बट आपने ग्लोबल वार्मिंग को प्रमोट कर दिया। बात क्या चल रही है कि आप HCFC को भी हटाओ, कोई नई चीज़ लेके आओ। तो ऐसे जो है चीज़ें डेवलप होती रहती है, चीज़ें चेंज होती रहती हैं, और इन्वायरमेंट जो है हमें दिखाता रहता है कि भैया देखो CFC तुम इस्तेमाल करोगे तो मैं ओजोन लेयर हटा दूंगा, और ओजोन लेयर हटी ना बेटा तो तुम UV रेज के अंदर मर सकते हो। तो हम बोलते हैं अच्छा सॉरी हम HCFC लाएंगे। अब हम HCFC लाए तो HCFC में बोला कि अब तुम HCFC इस्तेमाल कर रहे हो, मैं धरती इतना गर्म कर दूँगी अनएविटेबल हो जाएगा। बोला अच्छा सॉरी हम लोग जो है इसे हटा रहे हैं। तो ऐसे ही जो है इन्वायरमेंट हमें एट टाइम्स बताता रहता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अल्फाईएस अकेडमी। वी आर डूइंग द फाउंडेशन कोर्स एट नो कॉस्ट फॉर यू। और कभी भी आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं डाउट्स, और हम कोशिश करेंगे कि उस डाउट को सॉल्व करें। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।